2019 का उपचुनाव था। मुझे किसका सपोर्ट मिला? इसके मामा वसीम चौधरी बसपा में शामिल हो गए थे। अगर जुबान खुल गई अगली भी तो मैं नहीं खोलना चाहता किसी किस्म की, क्योंकि मैंने सब बातें खत्म कर दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी 2-3 दिन पहले ही चौधरी परिवार और हसन परिवार के बीच गिले शिकवे दूर हुए थे। चौधरी इंद्रसेन ने अपने फार्म हाउस पर चौधरी इकरा हसन को बुलाकर उनके सर पर हाथ भी रख दिया था। लेकिन अब एक चैनल पर चौधरी इकरा हसन का दिया गया इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें चौधरी इंद्रसेन के आरोपों पर वो जवाब देती हुई दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से वो जवाब दे रही हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चौधरी इंद्रसेन के सभी आरोप बेबुनियाद थे। अब जिस तरीके की ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या वास्तव में चौधरी परिवार और हसन परिवार के बीच मनमुटाव समाप्त हो गया है, गिले शिकवे दूर हो गए हैं, या केवल बस ये एक औपचारिकता है? बातचीत करने के लिए स्वयं चौधरी इंद्रसेन हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन चौधरी जी, आपका हिंदुस्तान 24 चैनल का भी और आपके सभी दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चौधरी परिवार और हसन परिवार के बीच क्या वास्तव में गिले शिकवे दूर हो गए हैं या बस केवल एक औपचारिकता पूरी हुई है? देखिए, जहां तक हमारे गिले शिकवे की बात है, हसन परिवार से गिले शिकवे का कोई आधार, कोई जो भी है, उस आधार पर हम राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति कर रहे हैं हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के, समाजवादी पार्टी के में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं। उसके आधार पर हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कोई आज से नहीं कर रहे, उस परिवार से बहुत पहले से राजनीति है। जब देश आजाद हुआ तब से हम राजनीति कर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि चैनल पे वायरल हो रहा है, अभी मैंने देखा बीजीटी जो न्यूज चैनल है उस पर वो दिया बात। मैं ये समझता हूँ कि वो बच्ची है, अभी नादान है, उसके अनुभव की कमी है। 2017 की बात उन्होंने रखी कि 2017 में मेरे भाई ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया। 2017 में एक दिन के लिए वो आए थे, नाहिद हसन। 9,000 से कम कभी हमें मुस्लिम नहीं मिला। उस चुनाव में मुझे 48,000 वोट मिले थे और 9-10 हजार मुस्लिम वोट हमारा हमेशा, चाहे हम कहीं पे भी गए, इससे कम कभी नहीं हुआ। अब 23,000 वोट उस वक्त है मुझे मुस्लिम वोट मिला था। अब तो क्योंकि बूथ वाइज है, आंकड़े हैं सब, उसमें असदुल्ला अजमेरी भी थे, उसमें सादान मसूद अरबी थे, रशीद मसूद साहब, अब उसमें ये सभी थे। अब वे अपने आपस में बांट लें और फिर जो बचे मार्च से बता दें, और वही कितना है वो फिर वो भी बता देगा। क्या थारा सबका मिला के 23 ही है क्या? कितना मुस्लिम वोट है यहाँ गंगो विधानसभा में, कितना वो पोलिंग होता है? 8 दिन का तो समय ही मिला था। यहाँ पे पहले भी जो बातें आई उठ के, जो पंचायत में बातें हुई, मैंने वहां पे बातें रखी थी, मैंने स्पष्टीकरण दिया था। नाहिद हसन मेरे पास आए थे, नाहिद हसन ने मेरे पास आके मैंने उनकी पूरी बात सुनी। मैंने कहा खुले दिल से, खुले मन से आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। फिर जब उन्होंने पूरी कंप्लीट बात कर ली, उन्होंने कहा मामा जी आप भी तो बोलो कुछ। मैंने कहा कि साथी सर्वोपरि है, यानी साथियों से है सलाह मशवरा करने के बाद ही होगा जो भी होगा। यहाँ पे मैंने पंचायत में भी रखी थी बात। नाहिद हसन ने कहा कि हमारे जब 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए तो
आपने लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही उनके सामने खाने पे बैठे हुए। अब एक बात बताइए, पहली बात तो यह है कि 2022 से पहले हमने लोकसभा चुनाव के संबंध में सोचा तक भी नहीं था। तो भाई रखी थी हमने, तो रख तो कोई भी सके। हमने तो तबस्सुम हसन जी का नाम 2 बार बोला अध्यक्षता के लिए, नहीं आई। नाहिद हसन स्टेज पर थे, जिसको कहा उसने उसको बुला लिया हमने वहां पे स्टेज पे। अब इससे अधिक और हम क्या कर सकें? अगर उनकी कोई बात थी तो क्या भाई हम लोकसभा चुनाव के बारे में उनसे बात कर लें, हम लड़े तो गुनाह कर दिया हमने, पाप कर दिया। और ये सच्चाई है, ईमानदारी से है। आज तो नवरात्र का पहला दिन है 2022 से पहले, और मैं व्रत भी हूं। 2022 से पहले तो हमने लोकसभा चुनाव के बारे में सोचा ही नहीं। तो खाने की मेज पे तो तब रखें भाई लोकसभा चुनाव है, वो स्पष्टीकरण में यहां पे दे रहा था। फिर 2018 में हमने ये 2018 में हमने उनका पूरा समर्थन किया। हमारे पास नहीं आए वो, बिना उनके आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था, उपचुनाव था, तो हमने समर्थन किया। हमारे साथियों ने सभी ने मन के वोट दिलवाया। 1,08,000 पड़े थे वोट। इसमें जब 2014 में लड़े थे नाहिद हसन तो 70,000 पड़े थे यहाँ पे गंगो विधानसभा में। फिर जब बसपा का भी साथ था 2019 में, आरएलडी का भी साथ था, तो 1,02,000 पड़े थे। इसी तरह नकुड़ विधानसभा में। इस तरह तो चुनाव में मैं अपने में भी नहीं मांगा वोट। अब इतनी सी बात के ऊपर वो कह दें, अगर मैं पीछे जाऊं, जो मुनव्वर हसन थे, स्वर्गीय मुनव्वर हसन, क्योंकि पिताजी का बहुत आदर सम्मान करे थे, जब वो चुनाव लड़े थे एमएलसी का, पूरे जिले के जितने भी हैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के उनको सपोर्ट किया था। यहीं पे सल्फर में बुला के सारे में जिले में परली साइड में भी नकुड़ के भी सारे बीडीसी प्रधान सारे के सारे सौंप दिए थे, एक तरफा ठप्पा बजवाया था। जब वो मुजफ्फरनगर कैराना से लड़े, पिताजी ने वहां पे भी मदद करी थी ये लोकसभा चुनाव में, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। लोकदल में सरदना से लड़ी थी तबस्सुम हसन, वहां पूरी टीम उसके उसमें लगा दी थी उन्होंने। तो ये जो कैराना के ब्लॉक प्रमुख बने, पूछना जाके कि कितनी बीडीसी दी थी, और हमारे लोगों को कोर्टों पे पुलिस तक दौड़ी थी, अलग हटके पार्टी लाइन से। अगर मैं और भी दूर में जाऊं तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। जब वो बात निमट गई थी, खत्म हो गई थी सारी बातें, पंचायत में हमने रख दी थी, सबूत दिए थे हमने पंचायत में। आप कहें कि कहीं उसमें नहीं है, क्या वीडियो वायरल नहीं हुई? क्या धर्म सिंह सैनी के लिए नहीं है इन्होंने वोट मांगे थे? क्या प्रसन्न चौधरी के लिए नहीं अपील की थी वीडियो वायरल करके, वीडियो के जरिए? क्या इनके लिए नहीं करी थी वहां पे दूसरी और विधानसभा में? यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चौधरी इंद्रसेन को हसन परिवार की तरफ से बस धोखा मिला। मैंने पंचायत में स्पष्टीकरण दिया था। स्पष्टीकरण ये दिया था कि 2019 में, 2018 की तो बता दिया, दोनों नकुड़ और गंगो विधानसभा से 60,000 से ऊपर वोट मिला था। अब आरएलडी सपा बसपा गठबंधन हुआ, 4,74,000 वोट मिला लोकसभा में, और उस वक्त 4,81,000 मिला था, और यहाँ मिला था 1,08,000। पहले मिला था 70,000 2014 में, और फिर मिला ये 19 में 1,02,000, जिसमें बसपा का भी था, वो भी था, और हमारा भी था। राशि जंग को मैंने वो किया था। जब बसते नहीं हैं, वो भी बार बार जाने के बाद,
ये जो 50 बस्ते जो भी आए जबरदस्ती, अब ये बताइए जब पोलिंग पर हमारे लोग खड़े नहीं मिलेंगे तो लोग बाग क्या सोचेंगे, बस्ते किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे। तो अब मैं क्या कह दूं इस बारे में, वो स्पष्टीकरण मैंने दिया था। 2019 का उपचुनाव था, मुझे किसका सपोर्ट मिला, इसके मामा वसीम चौधरी बसपा में शामिल हो गए थे। कितने मिले उसको, 30-31 हजार, 30-32 हजार तो बसपा को वोट जो है मिलता ही रहे उस टाइम पहले। अब का तो बल्कि 22 में है, बीजेपी को भी गया वोट। तो तब कहाँ थे, अजमेरी भी सब एक तरफा थे। रशीद मसूद साहब और ये इमरान, ये सारा परिवार एकजुट हो गया था। तो तब बताइए, उस टाइम भी मुझे मुस्लिम वोट मिला, मेरा तो नहीं कम हुआ भाई। वो धांधलेबाजी हुई वहां किस तरह हुई, लेकिन अगर काउंटिंग में करूं उसी के हिसाब से चुनाव आयोग की लिस्ट के अनुसार तो 9,000 वोट तो मेरा जिब भी नहीं गया कम। आज की तारीख में 20-25 हजार मुस्लिम वोट तो ऐसा है, अगर हम कुएं में भी गिरेंगे हमारे साथ कुएं में गिरने को तैयार है, इस तरीके का है। और ये वैसे ही नहीं है हम उनके दुख सुख में काम आवे, वो हमारे में काम आवे। तो ये बेबुनियाद बातें हम नहीं करते। यहाँ पे मैंने खुल के कही, वो पंचायत में मैंने स्पष्टीकरण शब्द इस्तेमाल किया था, मैंने आरोप नहीं लगाए थे। और वो बाकायदा प्रूफ दिए थे, वो इनके भी दिए थे, मसूद परिवार के भी जो में आ रहे थे। तो इन चीजों को उखाड़ने से तो उखड़ती उखड़ती पता नहीं कहाँ तक जाए, लेकिन जो बातें हैं पिछड़ी बातों को ध्यान करें कि हम मदद कहाँ से करते आ रहे हैं। सिर्फ एक दिन चुनाव के उसमें अगर जुबान खुल गई अगली भी, तो मैं नहीं खोलना चाहता किसी किस्म की, क्योंकि मैंने सब बातें खत्म कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद चौधरी इकरा हसन का समर्थन करना मतलब क्या आपकी मजबूरी है, क्या आप मन से उनका समर्थन नहीं करना चाह रहे? नहीं नहीं, सर पे जब हाथ रखते हैं हम फिर दिल खोल कर करते हैं। जिसका करना है करना है, जिसका नहीं करना है तो नहीं करना है। हम मछली की आंख की तरीके से, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखा, हमारे साथी समर्थक उनको कोई पूछे या ना पूछे, हमने अपनी प्रेस वार्ता में भी कह दिया था कि वो सिर्फ साइकिल के निशान को देखें और उसका बटन दबाएं और दबवाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी उनसे सारी चीजें, देखो गिल्ला किससे होगा, अपनों से होगा। शिकायत किससे होगी, अपनों से होगी। दूर किससे होगा, अपनों से होगा। वो हमें परिवार की तरीके से मानते हैं, जो सम्मान वो दे रहे वो एक परिवार की तरीके से मानते हैं। वो मानते हैं कि हमारा परिवार सच्चा, ईमानदार और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति जो भाव, जो उनके प्रति सम्मान, जो उनके प्रति अगाध विश्वास लगाओ, वो उसी का परिणाम के उन्होंने विशेष विमान भेज के हमको बुलाया। चौधरी साहब, आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चर्चाओं में है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि चौधरी परिवार ने इकरा हसन को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। नहीं, हमारा जो फर्ज है वो हमारा फर्ज है। जो साथियों ने, उन्होंने, आसू मलिक जी ने भी उनको इन्फॉर्म कर दिया था। अब वो तो देखिए उनका काम है आना ना आना, हमें किसी की इंतजार नहीं करनी। मैंने पहले भी कहा था कि प्रत्याशी की या किसी की इंतजार मत करो, अपने काम पर लग जाओ और प्रधानी की तरीके से चुनाव लड़ो। मैं यहाँ किसी के इंतजार में हूँ। वो तो 2018 का चुनाव का, वो जब वो एमपी बन गई थी, ये सामने ही मैंने वसीम को खड़ा किया था, प्रधान है जो वर्तमान में, सामने ही आ रही थी।
वो तो आए ही नहीं। जयंत चौधरी जी का, चौधरी अजीत सिंह जी का बधाई के लिए उनके तो आए संदेश, फोन आए तभी रिजल्ट आउट होते ही। उनके तो पूरे 5 साल तक भी नहीं आए, ये तो अभी समझो आए थे। तो इस चीज को मैंने उस पंचायत में रखा था, स्पष्टीकरण दिया था। मैं चारों तरफ जो बातें सुन रहा था, इस तरीके की बातें वो थी। मैंने मसूद परिवार के संबंध में भी सारी बातें रखी थी, क्योंकि मुस्लिमों को भरमाने की कोशिश करते हैं और मुस्लिमों का भर्म दूर हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। क्या मुस्लिमों के खैर ख्वाह वही हैं? मुस्लिमों के लिए चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो तो हमारा अपना हो गया ना। उसका दुख हमारा दुख है, उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, किसी जाति बिरादरी का है। चौधरी साहब, हसन परिवार ने आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी मसूद परिवार से भी हाथ मिला लिया है और जाहिर सी बात है आप आगे चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो क्या हसन परिवार से आपको वफा की उम्मीद है? देखो, हमें जनता जनार्दन, क्या पहले कभी हम चुनाव लड़ते आ रहे, किसी के बल पर लड़ते आ रहे? हम जनता जनार्दन, यानी जो जनता है और भगवान है, हम फील्ड में रहते हैं, उनके ऊपर विश्वास है। तो जनता का है हाथ में है वोट, तो नेता के हाथ में थोड़ा ही वोट है। चौधरी साहब, चुनाव चला हुआ है और आप यहाँ फार्म हाउस पर बैठे हुए हैं, आप प्रचार में क्यों नहीं है? एक राशन के कार्यक्रमों में क्यों नहीं है? नहीं, कार्यक्रम तो मेरे लग रहे। आज भाई रुद्रसेन तीतरो देहात में है, हमारा बेटा परीक्षित जो है उधर है, नकुल क्षेत्र में है। यहाँ के प्रोग्राम, यहाँ पे मैं जो रणनीति बना रहा हूँ बुला के सभी साथियों की, मैं ननौता भी गया था, कल भी ननौता था, सबको बुला के सबको सेट कर दिया। भाई कोई किसी किस्म की वो ना करो, जहां जिस तरीके से प्रोग्राम जिसका भी लग रहा है, जो भी है जाओ, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और जो समर्थक अनुयायी हैं परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के सर्व समाज में, उनसे हमने अपील की है, हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाते हुए हम, हमारे हाथ मजबूत होंगे तो अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत होंगे। हमें उन चीजों पर नहीं जाना। अब तो सर पर हाथ रख दिया तो वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ रख दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी साहब, पुराने समय से ही आपके परिवार के बारे में ये बात कही जा रही है, हम भी सुनते आ रहे हैं कि आप स्वाभिमानी लोग हैं और पार्टी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती और आप जिस तरीके से चुनाव आते हैं तो पार्टी लाइन से अलग हटकर भी काम करते हैं। अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने कैराना लोकसभा पर तो अपने पत्ते खोल दिए, इकरा हसन को अपना आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सहारनपुर लोकसभा पर गठबंधन से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उससे इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर आपने अपने पत्ते नहीं खोले। एक तो आपका जवाब रह गया था कि भाई उनके जो मसूद परिवार है वो हो गए, वो प्रत्याशी है, गठबंधन में है, वो भी, उससे हमारा कोई वो नहीं है। तो प्रत्याशी है, प्रत्याशी को सभी जगह जाना चाहिए, और वो गठबंधन है तो गठबंधन भी अच्छी बात है, उनके दिल मिल गए। हम कब कह रहे थे कि भाई अपने दिलों को दूर रखो, वो तो हाँ उनकी बात है। रही बात है उसकी कि पत्ते खोलने की या नहीं खोलने की, मैंने पहले भी कहा कि जो मसूद परिवार है उसकी जो विभाजनकारी सोच है वो मुस्लिमों के लिए सबसे खतरनाक है। मैंने एक बात कही, पाप से डरो पापी से नहीं। ये भी एक पाप है कि भाई विभाजनकारी सोच, जहां पे भी जाएंगे हम अपने मतलब के लिए राम का नाम लग जाएंगे लेने, हम अपने मतलब के लिए दूसरी चीज का नाम लग जाएंगे लेने, हम उसमें भी टेकेंगे माथा, दूसरी जगह भी जाके माथा टेकेंगे। अरे अपनी नीयत साफ रखो, दिल साफ रखो, जनता का आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा।
आज इस पार्टी में जा रहे हैं तो उस पार्टी के हिसाब से हैं वो रखें। मुस्लिम दलित एक हो जाओ, मुस्लिम फलाना एक हो जाओ। भाई हिंदुओं में क्यों बंटवारा कर रहे हैं आप? दलित भी तो हिंदू है। और जब मुस्लिम में दूसरे का नंबर आओगा, अब गाड़ा लड़ रहा है, माजिद अली लड़ रहा है, हट जाना चाहिए था, पीछे हट जाओ। अगर इतनी फिक्र है, अब वो गाड़ा हो जाएगा। मुजफ्फर अली गुज्जर है जिला अध्यक्ष, बन तो ही, अब उसको हटा दो। इतना कर्मठ और कर्म वो थे, हालांकि उनका पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं उनकी सोच का। तो वे जब अपनी विभाजनकारी सोच को, अभी पीछे से एक बयान दिया था उन्होंने, मेरे लिए दिया, क्या दिया कि वो तो आरएसएस है। मैं ये कहता हूं कि उन जैसों के लिए मैं आरएसएस से पहले तो कहा 1 कदम आगे, फिर कहा 2 कदम आगे, मैं आज कह रहा 3 कदम आगे रहूंगा उन जैसों के लिए, जब तक वो अपनी सोच नहीं बदल जाते। वो पाप है, विभाजनकारी सोच, वो हटा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कैराना लोकसभा से प्रत्याशी हैं इकरा हसन, उन्हें अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, 400 सीटें जीत लेती है, तो फिर ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और इस तरीके से जो मुस्लिम है वो देश में दोयम दर्जे का हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि इकरा हसन का ये बयान विभाजनकारी है? देखो, अगर यदि उन्होंने ऐसा कहा है दोयम दर्जे का हो जाएगा, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि संविधान की भी अपनी है मूल भावना है, जो प्रस्तावना है उसकी मूल प्रस्तावना है। संविधान में संशोधन तो पहले से होते आ रहे समय के अनुसार, जो संविधान में संशोधन वो पहले से होते आ रहे हैं। वो अलग चीज है कि जो पुलिस प्रशासनिक या जैसा ईडी है, सीबीआई है, या जो भी चीज है, इनका दुरुपयोग किया जाना, तो ये स्वतंत्र रहनी चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र है। आज जो चीफ जस्टिस हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के, और जस्टिस हैं और भी, देख लीजिए उनके हैं फैसले। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया। तो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय उसको चीज को भी देखेगा जो संविधान के खिलाफ होगी। तो चौधरी साहब, जब इकरा हसन भी विभाजनकारी हैं और इमरान मसूद भी विभाजनकारी हैं, तो फिर इकरा हसन को आपका समर्थन क्यों है और इमरान मसूद का विरोध क्यों है? नहीं सर, मेरा इमरान मसूद का विरोध नहीं है व्यक्तिगत रूप से। उनकी सोच और उनकी जो नीयत है, मेरा उससे है। उनका भी हमने पार्टी लाइन से ऊपर उठ के समर्थन किया था। उन्होंने भी पता नहीं क्या क्या कस्में खाई थी। अब क्या बताऊं, क्या उखेड़ू पिछली बातों को, लेकिन सवाल कर रहे तो जवाब देना मेरे लिए जरूरी है, और मैं घबराता भी नहीं इस चीज से। मैं राजनीति कोई वैसी नहीं करता। जो स्वाभिमान की बात कही थी आपने, जो साथी समर्थक हैं हमारे, वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारा अभिमान है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। वे यदि कहेंगे कि किसी को भी कर दो, तो हम उसी को कर देंगे। हम साथियों के वश में हैं, लेकिन साथी हमारे वश में नहीं है। वो तो उनका बड़प्पन है, उन्होंने फैसला हमारे सुपुर्द कर दिया और फैसला ले लिया। तो अब सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जितने सच्चे कर्मठ ईमानदार साथी हमारे साथ हैं, और ये पिताजी के कर्म फल के द्वारा आशीर्वाद के रूप में हमारे सर के ऊपर है, किसी नेता के पास नहीं है, प्रत्येक विधानसभा में भी आज भी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि स्पष्ट रूप से, बिना किसी लाग लपेट के, हमारे साथी ईमानदारी से काम करते रहे। प्रत्याशी कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उससे लेना देना नहीं है। वो हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाए, और हम मजबूत होंगे तो अखिलेश यादव जी मजबूत होंगे,
सिर्फ और सिर्फ साइकिल के निशान का बटन देखें, उसे दबाएं और दबवाएं। कोई उनके दरवाजे पे आए प्रत्याशी या नहीं आए, इससे लेना देना नहीं है। जो निर्णय ले लिया उससे किसी कीमत पे पीछे नहीं हटा जा सकता। हमें उच्च स्तर पर देखना है। जो हमारा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जो जबान दे दी तो दे दी। चलिए, तो चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।